तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। यूथ क्लासेस जम्मू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज एएलपी का जो प्रीवियस ईयर में जो पूछाया गया क्वेश्चन है वो उसका आज क्लास 5 है। आज क्लास 5 है शायद, हाँ क्लास 5 है वो होगा। आज क्लास 5 है जो कि पिछले साल पूछाया गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का जो एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है वही है, वही सब क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। दर्पण प्रतिबिंब में बायां साइड में इमेज प्रतिबिंब रखते हैं, और जो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में परसेंट, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है मतलब यहाँ शुरू से हम नहीं लिखे, लास्ट वाला को लिखे। तो लास्ट वाला जो लिखा है भाई फर्स्ट में यहाँ पे आएगा और ई ऐसे हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, और एस ऐसे होगा। तो देखिए कि दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है। यहाँ से है ए बी सी एच डी, मतलब यहाँ के बाद यही है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है और इमेज प्रतिबिंब यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये तीन को हम देखिए लिखे हैं। अब देखिए तीन किस ऑप्शन में मिल रहा है, पहले वही तीन को मिलाते हैं। तो परसेंट है, तो परसेंट देखिए पहला परसेंट तो पहले परसेंट ही आएगा। तो परसेंट किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। एक ही ऑप्शन में दिया गया, इसलिए आसानी हुआ कि एक एक को मिलाएं, पता चल गया, ज़्यादा कुछ बनाने का इसमें जरूरत नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आंसर वही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है ए एम बी ई आर बराबर दिया गया है 27 और फिर बी आर ओ डब्ल्यू एन को लिखा गया है 14। तो पूछ दिया गया है कि जी आर डबल ई एन इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे, इस गौर से देखिए कि इसमें क्या किया गया। देखिए ए का एक एम का 13, ABCD में कितना लेटर पे आता है उसका कोडिंग हम लिख रहे हैं। बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, और आर आता है 18 नंबर पे। तो देखिए 8 और 5 13, 2 15, 3 18, 1 19, तीनों बाकी 1 1 2 1 3 39। देखिए 39 आया। तो 39 को क्या किया गया? 3 गुना 9 दिया 27। देख रहे कितना झोल किया गया। 39 तो अब ले आए इससे 39 ले आए, और बीच में गुना ले लिया गया, 9 दिया 27 लिख दिया गया। तो 27 कैसा है पता लग गया। अब देखिए इसी तरह इसको देखिए, बी को 2 और आर को 18, ओ को 15, डब्ल्यू को 24 और एन को 14। यही होगा। बी को 2, ओ को 15, डब्ल्यू को 24 और एन को 14। डब्ल्यू को 23 होता है, डब्ल्यू 23 में आता है, 23 नंबर पे डब्ल्यू आता है। तो देखिए अभी तो दे देते 8 2 10 5 15 3 18 और 4 22 के 2 बाकी 2 1 3 2 5 6 7। अब देखिए अब उसी तरह इसमें जो बीच में गुना कर किए थे, उसी तरह इसमें भी बीच में गुना कर देंगे। 7 दूनी 14 आ गए यहाँ पे। तो उसी तरह देखिए इसमें करेंगे जी को क्या लिखते हैं, कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। आर आता है 18 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, फिर ई आता है 5 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। तो 4 5 9 5 14 और 8 14 8 22 7 22 7 29 को 9 बाकी 1
बाकी 2, 1 3 1 4 4। उसी तरह जैसे बीच में गुना किए थे, यहाँ भी बीच में इसी तरह गुना किए थे, उसी तरह बीच में यहाँ गुना कर देंगे। 9 चौक 36, मतलब यहाँ पे आ जाएगा जो वही 36 होगा। यही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आप लोग का। तो 36 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 36 है ऑप्शन नंबर 2 में। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कुत्ता को रक्षक बोलते हैं। जिस प्रकार कुत्ता को रक्षक बोला गया है उसी प्रकार घोड़ा को क्या बोलेंगे। तो आपने देखिए सोच के कि एक बार आपने सोचिए, ये क्वेश्चन में आपने सोचिए एक बार। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि कुत्ता को जिस प्रकार रक्षक बोला गया है उसी प्रकार घोड़ा को क्या बोला जाएगा। देखिए कुत्ता क्या करता है, देखिए रात में मतलब रक्षक सब जगह करता है। उसी तरह से कुत्ता को जैसे रक्षक बोला गया तो उसी तरह घोड़ा को क्या बोलेंगे, तो घोड़ा को क्या बोलेंगे अस्थिर। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है अस्थिर। इन्हें काट इन्हें, और तीसरा में भी है सवारी। तो घोड़ा से हम क्या करते हैं, सवारी करते हैं। तो सवारी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि दिया गया है क्वेश्चन, आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि आई जे क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर देने के दे जो आगे दिए गए हैं। तो फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि IJKLMN हॉकी खेल रहा है, ठीक है। और दूसरा लाइन में दिया गया है कि I और M बहने हैं। I और M क्या है, बहने हैं। IM क्या है, बहने हैं। I और M क्या है, बहने हैं। ये माइनस इसलिए दर्शाए हम ताकि लगे कि फीमेल है, और मेल में हम प्लस दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। और N M का भाई है। N जो है M का भाई है। M का कौन है, M का भाई है कौन, N जो है M का भाई है। और तीसरा लाइन आप पढ़ते हैं, दिया गया है कि K I के चाचा का इकलौता पुत्र है। K जो है I का चाचा, I का पिता का जो भाई होगा वही चाचा हुआ। पिता का जो भाई होगा वही चाचा हुआ। तो क्या बोल रहा है, I के चाचा का इकलौता पुत्र है। I के चाचा का इकलौता पुत्र कौन है, इकलौता पुत्र कौन है, K है, इकलौता पुत्र है। अब बोल रहा है 4 नंबर लाइन में बोल रहा है कि J और L K के पिता के भाई के पुत्र हैं। K का पिता ये हुआ, K का पिता यही हुआ। K के पिता के भाई, पिता के भाई हुआ, भाई के पुत्र है, भाई का पुत्र है कौन, J और L कौन हुआ, इसका पुत्र हुआ। इसका पुत्र कौन हुआ, J और L कौन हुआ, इसका पुत्र हुआ। J और L इसका पुत्र हुआ। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, तो पूछ क्या रहा है, देखिए कि K M से किस तरह संबंधित है। K M से किस तरह संबंधित है, K देखिए यहाँ पे K M से मतलब M से, अब देखिए M का कौन लगेगा, कौन, K कौन लगेगा, M का। तो देखिए M का ही कौन हुआ, पिता हुआ। और पिता का भाई कौन हुआ, चाचा हुआ। और चाचा का लड़का कौन हुआ, चाचा का लड़का इसका कौन लगेगा, भाई लगेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है भाई, देखिए एक ऑप्शन में 4 नंबर ऑप्शन में भाई भी दिया गया है, और फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है चचेरे ममेरे फुफेरे भाई। तो देखिए ये अपना भाई नहीं हुआ, चचेरा भाई हुआ, ये चचेरा भाई हुआ। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया भाई वो सही आंसर नहीं होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, जो कि चचेरा में मेरा भाई बहन होगा, चचेरा में मेरा यही होगा, चचेरा। अगर m के साथ i l का रिलेशन बोलता तो सिर्फ भाई, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि दिया गया है कि b यदि a का अर्थ प्लस है, क्या दिया हुआ है कि a का अर्थ क्या है? प्लस है, और s का अर्थ माइनस है, s का अर्थ क्या है? माइनस है, और m का अर्थ गुना है, m का अर्थ गुना है। तो उसी तरह d का अर्थ भागा है, d का अर्थ भागा है, और दिया गया है कि b का अर्थ ब्रैकेट है, और f का अर्थ ई ब्रैकेट है। मतलब b का मतलब हुआ कि ब्रैकेट शुरू हुआ, और f का मतलब हुआ ब्रैकेट बंद हुआ। अब चलते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया, समीकरण जो दिया गया है b का अर्थ क्या है? b का अर्थ मतलब b का अर्थ ब्रैकेट शुरू हुआ। अब दिया गया 700, फिर a का अर्थ क्या है? प्लस, a का अर्थ प्लस है, और फिर दिया गया 11 110 दिया गया। फिर दिया गया s का अर्थ माइनस है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो फिर दिया गया 90, फिर f का अर्थ क्या है? f का अर्थ देखिए ब्रैकेट बंद है, और फिर दिया गया d भागा, d क्या है? भागा का सूचित करता है, d भागा को सूचित करता है। b देखिए ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। फिर है 9 m का अर्थ क्या है? m का अर्थ गुना, ठीक है, m का अर्थ गुना है। फिर हुआ 10, s का अर्थ माइनस है, और फिर 10 है, और f मतलब ब्रैकेट बंद। यही समीकरण है जिसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो 700 और 110 में से 90 घट गया, कितना बचा? 20 और 700 कितना हुआ? 720 हुआ, और भागा। अब फिर इसको देखते हैं, ये ब्रैकेट को। तो पहले गुना का क्रिया होता है, तो 10 × 90 में से 10 खत्म हो गया, क्या बचा? 80। अब देखिए 720 में से 80 को भागा करेंगे, क्या आ जाएगा? 8 × 72, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 9 मतलब 9 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा 9। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर आप लोग का होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि दिए गए विकल्प में से, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दिए गए विकल्प में से उस वर्ग समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो दिया गया है ZAF। तो पहला में देखिए Z दिया गया, फिर दूसरा जो कॉलम दिया गया उसमें दिया गया Y, पहला शब्द जो दिया गया वही है। तो देखिए पहला शब्द को देखिए, पहले Z है, फिर Y है, फिर ZX है, फिर W है, फिर V है। अब ये क्या आ जाएगा? अब ये U आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं? उसी तरह आप देखिए, फिर देखिए दूसरा शब्द कॉलम में देखिए दूसरा शब्द क्या है? पहला में है A, दूसरा में B, तीसरा में C, फिर चौथा में D, फिर पांचवा में E, फिर छठा में क्या हो जाएगा? F होगा, लेकिन कौन सा F होगा? छोटकी F होगा। तो क्वेश्चन जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और कॉलम आप देखिए अंतिम में है, जो कि है F है, फिर E है, फिर D है, फिर C है, फिर B आया। अब ये क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। A कौन आएगा? बड़की A आएगा। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है? UFA किस ऑप्शन में है? UFA ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो दिया गया है
देखिए इसमें जो त्रिभुज षटकोण जो बनाया हुआ है, इसमें यही षटकोण है देखिए, और एरो का निशान दिया गया है 1 2 3 1 2 1 2। तो देखिए इसको गौर से देखिए, इसमें कितना किनारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारा है, लेकिन एरो के को दिया गया 7 को दिया गया, मतलब जितना किनारा है उससे कम एक एरो है। उसी तरह दूसरा फिगर में देखिए कि के को किनारा है, देखिए उसको गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 किनारा है, लेकिन एरो दिया गया 6 को। तो उसी तरह एरो के को दिया गया 6 को दूसरा फिगर में, और तीसरा फिगर में पूछ रहा है क्या होगा, और चौथा फिगर में दिया गया है देखिए किनारा के को है 1 2 3 4 5 किनारा है, लेकिन दिया गया एरो कितना है 4 है, मतलब जितना किनारा है उससे एक कम एरो होगा। देखिए यहाँ 7 एरो है, यहाँ 6 एरो है, तो यहाँ 5 एरो हो जाएगा, फिर यहाँ 4 एरो है। तो उसी तरह अगर 5 एरो होगा तो किस ऑप्शन में 5 एरो है, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों में 5 को एरो है, लेकिन अब इसमें छांटना कैसे है, तो 5 एरो जिसमें भी है तो उसका फिगर रहेगा, उसका फिगर इस तरह रहेगा, 6 साइड वाला फिगर रहेगा 1 2 3 4 5 6 साइड वाला फिगर रहेगा। देखिए किस, तो दो ऑप्शन जो मिल रहा था उसमें किस में 6 साइड वाला है, तो 6 साइड वाला ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा हम लोग का। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ये स्टूडेंट का ही चैनल है, और स्टूडेंट का चैनल है तो स्टूडेंट सपोर्ट करेगा ही करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि किसी विशेष कूट भाषा में ACCESS को लिखा गया है, ACCESS को लिखा गया है 13 35 19 19। अब दूसरा जो कूट भाषा में दिया गया है कि पूछ रहा है कि EXCEL, फिर दिया गया LENCE, ठीक है। तो देखिए इसको गौर से देखिए कि इसमें किया क्या गया है। तो देखिए एक ए है, तो ए कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 1 लिखा गया है। उसी तरह सी, फिर सी देखिए 3 नंबर पे आता है, 3 लिखा गया है। फिर ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी तरह एस देखिए 2 बार है, तो एस आता है 19 नंबर पे, तो 19 देखिए 2 बार लिखा गया है। तो वही काम हम इसमें करेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो ई देखिए 5 नंबर पे आता है, तो 5 लिखेंगे हम। उसी तरह एक्स आता है YZ, एक्स आता है 24 नंबर पे, तो 24 लिखेंगे यहाँ। सी आता है 3 नंबर पे, 3 लिखेंगे। ई आता है 5 नंबर पे, 5 लिखेंगे। और फिर एल आता है एल आता है 12 नंबर पे, तो 2 एल है तो 2 बार 12 लिखेंगे। ई आता है 5 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, और सी आता है 3 नंबर पे, फिर ई आता है 5 नंबर पे। तो देखिए इतना जो लिखा गया है कि किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन मिलाइए। तो ऑप्शन मिलाते हैं 524 35 12 12 25 14 35। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो मिला लीजिए, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिगर से क्वेश्चन है, आकृति से है। क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर अभी 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो कि दिया गया है क्वेश्चन है कि एरो पहले देखिए, पहले नीचे साइड है, पहले बार में नीचे साइड है, फिर दूसरे बार में ऊपर साइड है, फिर तीसरे बार में फिर
मतलब दाएं साइड में इंडिकेट कर रहा है, तो अवरी किधर होगा? बाएं साइड में, मतलब ऊपर नीचे ऊपर, तो बायां दायां, यही होगा ना। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरह का एरो बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 3 में, दोनों में इस तरह का फिगर बना हुआ है। ये वाला फिगर दोनों में है, तो दोनों तो आंसर नहीं मारेंगे। देखेंगे आप अगला फैक्ट देखेंगे। देखिए अगला फैक्ट ये है कि यहाँ से देखिए वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त पर से ये एरो खिंचाया गया है। उसी तरह इसमें भी वृत्त पर से एरो खिंचाया गया है। तो अब तीसरा फिगर में देखिए कि ये जो दिया गया है यहाँ से एरो खिंचाया गया है, तो उसी तरह यहाँ भी देखेंगे हम, उसी तरह इस त्रिभुज में भी, इस एरो में भी देखेंगे कि यहाँ से हम, तो जिस ऑप्शन में इस तरह का फिगर है वही ऑप्शन में हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया है वो वृत्त पर से खींचा गया है, वृत्त पर से ही खींचा गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 2 में जो देखिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि यहाँ से खींचा गया है, मतलब कोना से खींचा गया। उसी तरह इसमें भी कोना, देखिए आयत का कोण से खींचा गया, उसी तरह आयत से कोण, ये वृत्त पर से खींचा गया। इसमें ये आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा और ये सही आंसर होगा। तो इस देखिए ऑप्शन नंबर 2 में होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आप लोग को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि दिया गया है कि सूचीबद्ध 4 संख्या युग्म में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। बोल रहा है असंगत का चयन करें। ऑप्शन में दिया गया है 4 और 64, दूसरा में दिया गया है 7 और 27, तीसरा में दिया गया है 6 और 216, फिर चौथा में दिया गया है 9 और 729। गौर से देखिए इस चारों को, देखिए कि 4 का क्या है, 4 का क्यू है 64, उसी तरह 6 का क्यू है 216, उसी तरह 9 का क्यू है 729, तो उसी तरह 7 का क्यू क्या होगा? 27 होगा। यही तो गलत है, यही असंगत है, यही असंगत है। तो ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि दर्पण छवि से क्वेश्चन है, दर्पण छवि से क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग दोस्तों को भी बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि क्वेश्चन है कि CHIVALRY, क्वेश्चन यही है, उसका पूछा दर्पण छवि। दर्पण छवि में क्या होता है कि बायां वाला दायां चल जाता है, दायां वाला बायां चल जाता है, तो उसी तरह दर्पण कहाँ पे लगाया जाता है? दर्पण यहीं पे लगेगा, दर्पण यहीं पे लगेगा। तो वाई क्या हो जाएगा? वाई ऐसे हो जाएगा, वाई इस तरह का होगा, और आर देखिए आर इस तरह का होगा, मतलब उलट जाएगा, बायां का दायां, दायां का बायां हो जाएगा। फिर एल उलट जाएगा, ए तो उसी तरह रहेगा, उसी तरह फिर भी भी उसी तरह रहेगा, और आई भी उसी तरह रहेगा, एच भी उसी तरह रहेगा, और सी उलट जाएगा। देखिए ये जो है ये किस फिगर में दिया, किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि YRLAVIHC, ऑप्शन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया सीरीज, दिया गया है सीरीज, दिया गया क्या है सीरीज, तो दिया गया 8, 18, 32 और 50, और दिया गया कि वाट, मतलब यहाँ पे क्या आएगा। देखिए
गौर से देखिए इस सीरीज को कि बढ़ रहा है, तो कितना कितना बढ़ रहा है हमेशा। तो ये 18 से 8 से 18 हो गया तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। फिर 18 से 32 हो गया तो कितना बढ़ा, तो 14 बढ़ा। फिर देखिए 32 से 50 हो गया तो कितना बढ़ा, 18 बढ़ा। तो उसी तरह आप यहाँ बढ़ाएंगे लोग तो कितना बढ़ाएंगे, मतलब कितना प्लस करेंगे। देखिए पहले क्या कितना बढ़ा 10, फिर 14, फिर 18, अब कितना बढ़ेगा 10 बढ़ा। 10 से कितना बढ़ा 4 बढ़ा, फिर यहाँ से 4 बढ़ा, तो फिर यहाँ से 4 हम बढ़ा देंगे तो 18 4 22, मतलब यहाँ से 22 बढ़ेगा। तो 50 और 22 कितना हो गया 72, मतलब कि वाट बराबर यहाँ पे 72 आएगा। तो 72 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही 72 है। ऑप्शन नंबर 1 में 72 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 जो कि राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो कि दिया गया है कि ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की, मतलब ए को याद है, मतलब ए कौन है, ए एक व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है। बोल रहा है कि ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च के बाद परंतु 20 मार्च के पहले हुई थी। तो 17 मार्च के बाद और 20 मार्च के पहले, मतलब 17 तारीख के बाद और 20 तारीख के पहले हुआ था। ये किसको याद है, पी को याद है, पी को याद है। अब बोल रहा है कि जबकि बी को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 18 मार्च के बाद, मतलब कि अब जो है बी को याद है कि 18 मार्च के बाद और फिर बोल रहा है परंतु 22 मार्च से पहले, 22 मार्च से पहले, 18 मार्च के बाद और 22 मार्च के पहले। देखिए दिया गया है कि दोनों को सही मानते हुए नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति संभवतः किस तारीख को हुई थी। देखिए 17 के बाद और 20 के पहले, अब यहाँ बोल रहे हैं 18 के बाद और 22 से पहले। तो 18 के बाद हम, तो यहाँ लास्ट देखिए, लास्ट तारीख कितना है, लास्ट तारीख यहाँ देखिए 17 और 18 में, तो 18 तारीख लास्ट तारीख है। और यहाँ से देखिए कि फर्स्ट तारीख कौन सा है, तो फर्स्ट तारीख 20 और 22 में से फर्स्ट तारीख कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए 18 तारीख के बाद और 20 से पहले, मतलब कौन दिन कितना तारीख आता है, 19 तारीख आता है। तो जरूर है कि ए का नियुक्ति 19 तारीख को ही हुआ होगा, 19 तारीख को ही हुआ होगा। तो 19 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। 19 मार्च को मतलब इसका नियुक्ति हुआ था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि जी का अर्थ जोड़ है और एच का अर्थ गुना है, जी का अर्थ जोड़ है और एच का अर्थ गुना है, और जे का अर्थ घटा है, और के का अर्थ भागा है, तो इस पे एक समीकरण दिया गया है। समीकरण ये है कि 125 जे का अर्थ क्या दिया हुआ है, जे का अर्थ माइनस दिया हुआ है, और 110 के का अर्थ क्या दिया हुआ है, के का अर्थ भागा दिया हुआ है, और के का अर्थ भागा दिया हुआ है, और फिर दिया गया 5। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो फिर दिया हुआ है क्या, 5 के बाद दिया गया जी का अर्थ क्या है, जी का अर्थ प्लस है। उसके बाद दिया गया 7 फिर एच दिया गया, एच का अर्थ क्या है, गुना है, एच का अर्थ गुना है, और फिर दिया गया 2, मतलब इसके इतना का समीकरण क्या होगा, इतना बराबर क्या है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं समीकरण की ओर। समीकरण में दिया गया है कि पहले क्रिया किसका होता है, का, उसके बाद भागा का होता है। देखिए भागा का होता है 125 माइनस भागा करेंगे,
110 में से 5 से भगा देंगे तो क्या आएगा 22, अब प्लस फिर गुना, फिर भागा का हो गया, अब होगा गुना का होगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, और अब होगा प्लस माइनस। तो देखिए -22 में से प्लस 14 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 2 8, मतलब माइनस में 8 बचेगा, और 125 बराबर क्या होगा, तो 125 में से अगर माइनस हो जाएगा 8 तो क्या बचेगा, तो 125 में से अगर 8 माइनस हो जाएगा तो 117 बचेगा, जो कि प्लस का 117 होगा, 117 प्लस का होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 117 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो कि दिया हुआ है 117। ये आप लोग का रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा था उसमें क्लास नंबर 5 और शायद ही 5 नंबर क्लास है, हमको भी याद नहीं है उतना, 5 नंबर क्लास है ये। और रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा था ALP का प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी के आधार पर है। और चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। आप लोग का अंतिम क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये अंतिम क्वेश्चन, जो कि आप लोग को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि दिया हुआ है कि प्लस यदि भागा का अर्थ प्लस है, यदि भागा का अर्थ प्लस है तो प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ भागा है। तो 16 भागा, तो समीकरण जो दिया हुआ है उसको हम लिख रहे हैं, जो कि दिया हुआ है 16 भागा का अर्थ क्या है, प्लस है, भागा का अर्थ क्या है, प्लस है, फिर दिया गया 4, फिर गुना का अर्थ क्या है, भागा है, गुना का अर्थ भागा है, फिर दिया गया 2 और फिर दिया गया भागा का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ प्लस है, फिर 5 और माइनस का अर्थ गुना है 3। अब देखिए इस समीकरण को बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, मतलब इतना के बराबर क्या आएगा। तो इसमें हमको पता है कि पहले भागा का क्रिया होता है, तो 16 प्लस 4 में 2 से भागा देंगे 2 बचेगा, और प्लस फिर गुना का क्रिया होता है 5 दिया 15, तो अब फिर जोड़ घटाव की क्रिया होता है 8, तो 16 2 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, मतलब 8 बराबर क्या आ जाएगा 33 ही राइट आंसर होगा। कहीं गलत किए हैं क्या, दिया गया है कि यदि भागा को प्लस कहा जाए, प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ भागा है, सब चीज़ तो ठीक किए। फिर देखते हैं भागा का अर्थ प्लस है, फिर गुना का अर्थ माइनस है, उसके बाद फिर गुना का अर्थ माइनस है, फिर भागा का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ प्लस नहीं, यहाँ जोड़ है, जोड़ का अर्थ यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ जोड़ है, जोड़ का अर्थ माइनस होगा, यहीं पे गलती की, जोड़ का अर्थ माइनस होगा। चलिए देखते हैं इसमें, तो 16 प्लस 4 में 2 से भागा देंगे 2, और माइनस 5 दिया 15, अब 8 बराबर क्या आएगा, अब देखिए 16 2 18 में से 15 चल जाएगा तो कितना बचेगा 3, मतलब 8 बराबर 3, मतलब ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि 3 राइट आंसर होगा। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद।